फार्मूला टैब में पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन से हम किसी भी फंक्शन को सर्च कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेटा दिया गया है और मैं यहाँ पे इसका सम करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा इंसर्ट फंक्शन पे और ये मैं यहाँ पे उस फंक्शन को सर्च करूँगा जिस फंक्शन का हम यूज करना चाहते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ सम करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम, और सम लिखने के बाद सिंपली यहाँ गो पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ सम से रिलेटेड सारे फार्मूला आ गए हैं। अब जिस फार्मूला का यूज करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये रेंज पूछेगा किसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना चाहते हैं, तो सिंपली इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, अब देखेंगे यहाँ सम आ गया। और इसको क्या करेंगे, सिंपली फिल हैंडल बार का यूज करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो सारा ये सम होके आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ मैक्स निकालना चाहते हैं, तो सिंपली करना क्या है, आपको जाना है इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पे आप किस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, मैक्स का। सिंपली आप लिखेंगे मैक्स और जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो मैक्स से रिलेटेड यहाँ फार्मूला आ जाएगा और मुझे सिंपली मैक्स का यूज करना है। तो इसको सेलेक्ट करके सिंपली मैं ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पूछेगा कि रेंज बताइए। तो सिंपली मुझे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज दे देना है और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे इसमें ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही अगर आपको मीन काउंट करना है या फिर मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, तो जो भी फंक्शन का आप यूज करना चाहते हैं, इंसर्ट फंक्शन की मदद से उसे सर्च करके उसका यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ऑटो सम का। अब ऑटो सम में क्या है, तो इसके लिए मैं एक अलग सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए सम करना है, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, ये रेंज को सेलेक्ट करेगा और सम कर देगा। जैसे मुझे यहाँ पे सम करना है जनवरी, फरवरी और मार्च का, मान लीजिए ये सेल है और इसको सम करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं सम पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑटो सम पे जाऊँगा और सम पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही क्या किया, पूरे रेंज को सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे इसका सम होके आ गया है। ठीक है। ऑटो सम में अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया आपका एवरेज। अब जैसे देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है मनीष और उसका ही अलग अलग डे का सेल दिया गया कि वो पहले दिन में कितना अर्न किया है, दूसरे दिन में कितना अर्न किया है। इसका अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पे आप एवरेज निकालना चाहते हैं उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे ऑटो सम पे और क्लिक कर देंगे एवरेज पे। ठीक है। और जैसे ही एवरेज पे मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिक ही सारे रेंज को ऑटोमेटिक ये क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं इंटर करूँगा, देखेंगे आप यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया है। ऑटो सम में अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया काउंट नंबर। अब काउंट नंबर क्या है, जैसे मुझे इसको काउंट करना, तो सिंपली मैं यहाँ जाऊँगा और जाऊँगा मैं ऑटो सम पे और सिंपली काउंट नंबर पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही मैं इंटर करूँगा, आप देखेंगे एक काउंट नंबर काउंट करके यहाँ पे आ गया है। अगला दिया गया मैक्स। तो यदि आप मैक्स निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप जाएंगे ऑटो सम पे, मैक्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इंटर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसका मैक्सिमम नंबर यहाँ पे लिख के आ गया है। वैसे अगर आप मेन निकालना चाहते हो तो सिंपली आप जाएंगे ऑटो सम पे और क्लिक करेंगे मीन पे और मीन पे जैसे ही क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे, इस पूरे रेंज में सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया रिसेंटली यूज। तो जो भी आप रिसेंटली फार्मूला यूज करते हैं उसका यहाँ पे 10 का लिस्ट आ जाता है और इसमें से जो भी आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मैक्स निकालना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, रिसेंटली यूज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करूँगा। अब कहाँ किसका मैक्स निकालना, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मैक्स निकल जाए। इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे इस रेंज में जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे आप जिस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं रिसेंटली से जाकर उसका यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड ही फार्मूला देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ईएमआई कैलकुलेशन करने का फार्मूला देखेंगे, जहाँ पे हम पीएमटी क्या होता है, आईपीएमटी क्या होता है, पीपीएमटी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अब ईएमआई का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है पीएमटी बराबर आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि प्रति महीना कितना पैसा जा रहा है। आईपीएमटी का मतलब होता है
कि इंटरेस्ट कितना जा रहा है प्रति महीना, और पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल कितना जा रहा है प्रति महीना। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे लोन अमाउंट आपको दिख रहा होगा 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनुअल। ठीक है, और टाइम जो दिया गया वो दिया गया है 5 साल। तो इसको हमें यहाँ निकालना है पीएमटी, यानी कि अगर हम 5 लाख रुपए ले रहे हैं 9% की ब्याज से 5 साल के लिए, तो प्रति महीना कितना रुपए जाएगा, और उस रुपए में आईपीएमटी का मतलब कितना ब्याज जा रहा है और पीपीएमटी का मतलब कितना मूलधन जा रहा है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीएमटी का फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, और आप यहाँ अंदर की तरफ देखेंगे तो लिखा है रेट। रेट का मतलब क्या, एक कितना आपका दर है, तो 9% है, लेकिन ये 9% जो दिया गया है वो दिया गया है एनुअली। इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए भागा 12 कर देंगे, कॉमा, फिर आगे दिया गया एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड क्या है, कितने सालों के लिए लिया गया है, ये 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ मंथली कर रहे हैं, तो 5 साल को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे 12 का। ठीक है, आगे जो दिया गया वो दिया गया पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, कितना वैल्यू है, कितना लोन है। तो हमारा लोन वाला एरिया क्या है, सेल क्या है, यह है। तो हमने 5 लाख को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे ए आ गया। इसको हटाने के लिए, डॉलर सिंबल हटाने के लिए सिंपली यहाँ जाके हम होम टैब में कॉमा पे क्लिक कर देंगे, डॉलर हट जाएगा। तो अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं 9% के वार्षिक दर से 5 साल के लिए, तो आपको 10,379 रुपये 18 पैसे प्रति महीना देना पड़ेगा। अब इस पैसे में आप कितना ब्याज दे रहे हैं, इसको निकालने के लिए हम आईपीएमटी के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, लिखूंगा इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, कह रहा है रेट। रेट का मतलब क्या हो जाएगा यह, अब मंथ में चेंज करने के लिए भागा 12, कॉमा, पर का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर दिया गया, पर का मतलब होता है पीरियड। अब पीरियड का मतलब, अब 5 साल के लिए है तो यानी कि 60 महीने, तो आप किस महीने का निकालना चाहते हैं, पहले महीने का निकालना चाहते हैं कि दूसरे महीने का कि तीसरे महीने का। तो हम यहाँ पहले महीने का निकालते हैं, तो मैं लिखूंगा 1 फर्स्ट मंथ, कॉमा, एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो टोटल पीरियड कितना है, तो भाई 5 ईयर है, और इसमें 12 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये पीरियड निकल जाएगा, और कॉमा, पीबी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ले लिया, और जैसे इंटर करेंगे तो इंटरेस्ट आ गया। इसको अब हटाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब मुझे पीएमटी निकालना है। पीएमटी का मतलब प्रिंसिपल कितना जा रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा पीपीएमटी, कॉमा, रेट। रेट का मतलब हो जाएगा ये भागा 12, कॉमा, पर का मतलब क्या हो जाएगा, किस मंथ का, तो हम पहले मंथ का निकालना चाहते हैं। एन पर का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड। ये नंबर ऑफ पीरियड यह है, इंटू 12, कॉमा, पीबी का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ये। अब जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा देखेंगे कि ये आपका मूलधन आ गया, कि कितना मूलधन आपका जा रहा है प्रति महीना। इसको भी आपको यहाँ कॉमा पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया कि प्रति महीना अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो प्रति महीना आपका इतना पैसा जाएगा 10,379 रुपये, जिसमें आपका मूलधन जा रहा है 6,629 रुपये 18 पैसे, और जो ब्याज जा रहा है वो जा रहा है 3,750 रुपये। ठीक है, अब फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पीएमटी बराबर आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी, यानी कि जो ये पीएमटी है यह और यह इनके योग के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ के आप देख लीजिए, इक्वल टू यह प्लस यह। अब आप देखेंगे ये टोटल उतना ही आ गया, 10,379 रुपये 18 पैसे। ठीक, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ईएमआई कैलकुलेशन किया जाता है। तो हम फार्मूला टैब में हम फाइनेंशियल तक अभी देख चुके हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया लॉजिकल। तो लॉजिकल में आपको लॉजिकल फार्मूला मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया गया है जहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डिवीजन निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो सिंपली आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे डिवीजन निकालने के लिए लॉजिकल फार्मूला का यूज करूँगा, और लॉजिकल फार्मूला का मैंने एक अलग से क्लास लिया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख लें। अब सिंपली यहाँ पे मुझे डिवीजन निकालना है, तो डिवीजन के लिए क्राइटेरिया बनाऊंगा कि अगर 60% से ज़्यादा है तो उसको फर्स्ट डिवीजन आए, 45 से ज़्यादा है तो सेकंड, और 33 से ज़्यादा है तो
थर्ड डिवीजन आता है। ठीक है, तो सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यदि यह सेल बड़ा है 60 से तो क्या आ जाए फर्स्ट। ठीक है, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर यही सेल यानी कि K4 बड़ा है 33 से, और 33 नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 45 से, तो ये आ जाए सेकेंड डिवीजन, सेकेंड। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इफ का ब्रैकेट ओपन, फिर K4 इस सेल बड़ा है या बराबर है 33 से, तो ए आ जाए क्या थर्ड। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ मुझे रिजल्ट बताना है कि कौन पास है कौन फेल है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, जिसका परसेंटेज 33 से ऊपर होगा वो पास होगा, और जिसका 33 से कम होगा वो क्या होगा, फेल होगा। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यदि यह सेल बड़ा है या बराबर है 33 के, तो उसको हम बोलेंगे वो पास है, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा, तो आप देखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एंड का फार्मूला दिया गया। अब एंड की कंडीशन सही कब होती है, जब एंड में आने वाले सारे कंडीशन सही होते हैं तो एंड की कंडीशन सही मानी जाती है। और इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप एक्सेल की सीरियल वाइज देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो सीरीज से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके सीरीज से देखें, सीरियल नंबर से देखें, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एंड का लगाने के लिए सिंपली मैं लिखूंगा इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन, मैं कह रहा हूँ यह सेल बड़ा है 35 से और यह भी सेल बड़ा है 35 से, तो देखो दोनों अगर सेल बड़ा होगा 35 से तो क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 35 से बड़ा है, लेकिन ये 35 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए क्या आ रहा है पास। अब जैसे ही इसको मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए ये भी 35 से बड़ा है और ये भी 35 से बड़ा है, तो क्या आ गया ट्रू। ये देखिए 35 से छोटा है तो यही कंडीशन गलत हो गया, तो क्या आ गया फॉल्स। यहाँ देखिए ये भी 35 से बड़ा है और ये भी 35 से बड़ा है, तो क्या आ गया ट्रू। तो एंड की कंडीशन सही कब मानी जाती है, जब दोनों कंडीशन सही होते हैं तो एंड की कंडीशन सही मानी जाती है। अब इसी को अगर मैं और से निकालूं तो और में कंडीशन कैसे चलता है, तो और में अगर एक भी कंडीशन सही हो जाएगा तो कंडीशन सही मानी जाती है, यदि दोनों कंडीशन गलत होते हैं तभी और की कंडीशन गलत होती है। तो सिंपली मैं लिखूंगा इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन, मैं कह रहा हूँ क्या यह सेल बड़ा है 35 से, कॉमा को पढ़ेंगे या यह सेल बड़ा है 35, इंटर करूंगा तो देखेंगे आप कि यहाँ पे ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि देखिए और की कंडीशन क्या कहती है कि एक भी कंडीशन सही होना चाहिए। तो इसमें पहले सेल में क्या है 35 से बड़ा है, तो एक कंडीशन यहीं सही हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया है। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे ए भी 35 से कम है और ए भी 35 से कम है, इसलिए क्या आ रहा है यहाँ पे फॉल्स। यानी कि और की कंडीशन में एक भी कंडीशन सही हो जाएगी तो ट्रू हो जाता है, और एंड की कंडीशन में जितने भी कंडीशन होंगे यदि वो सही रहेंगे तभी एंड की कंडीशन सही मानी जाती है। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे की ओर। अगला जो हमारा ऑप्शन दिया गया वो टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट के फार्मूला मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर में देखिए देखेंगे आप, इसमें फॉर्मेटिंग दिया गया है, अंडरलाइन है, कलर है, सेंटर अलाइनमेंट है। तो यदि आप चाहते हैं किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लीन करना तो उसके लिए फार्मूला बना है क्लीन। तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे इक्वल टू क्लीन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे एक कंप्यूटर जो लिखा हुआ है उसकी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्या हो चुकी है, निकल चुकी है और बिल्कुल एक क्लीन हो चुका है। अगला जो फार्मूला वो दिया गया लोअर, यदि आप का टेक्स्ट कैपिटल लेटर में उसको अगर आप स्मॉल लेटर में बनाना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए फार्मूला इक्वल टू लोअर
और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, आप देखेंगे कैपिटल का क्या हो गया, स्मॉल लेटर। ऐसे ही अगर कोई स्मॉल लेटर में लिखा है, उसको अगर आप अपर लेटर में करना चाहते हो तो सिंपली उसके लिए फार्मूला है अपर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे स्मॉल से क्या हो गया, कैपिटल। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया प्रॉपर। यदि कोई स्मॉल है कोई कैपिटल है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, अगर उसको आप प्रॉपर वे में बनाना चाहते हो उसके लिए फार्मूला इक्वल टू लिखेंगे प्रॉपर ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जैसे ही इंटर करेंगे आप देखेंगे ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। अगला दिया गया राइट। तो यदि आप राइट से टेक्स्ट को शॉर्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सिंपली उसके लिए फार्मूला बना है राइट। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू राइट और राइट में दो चीज़ें हमें यहाँ पास करना होता है। एक तो पास करना होता है टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट ले लिया ये, कॉमा कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो मैं अगर लिखता हूँ 3, तो आप देखेंगे राइट क्या है, राइट इसका आर है, ठीक है, ए सी क्या है, लेफ्ट है। तो राइट से 3 आएगा, यानी कि आर ई टी, यानी कि क्या आने वाला है, टी ई आर। आप देखेंगे जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ तो क्या आ गया यहाँ पे, टी ई आर है, ठीक है। अगला दिया गया लेफ्ट, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और मैं लूंगा यहाँ पे इस टेक्स्ट को और मैं लेफ्ट से कितना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट से 3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर लेफ्ट से मैंने 3 लिया तो क्या आने वाला है, सी ओ एम, यानी कि कॉम आ जाए। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे दिया गया मिड, तो मिड के लिए फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू मिड, और मिड में 3 एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे पहला तो होता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हो गया हमारा ए। अब कह रहा है इस टेक्स्ट में आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, उनको पोजीशन बताइए। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं 1 2 3 4 5, 5वें नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिर कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो 5वें नंबर से स्टार्ट करके आप कितने कैरेक्टर तक चलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 5वें से स्टार्ट करके 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर चलना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखिए क्या होगा कि ये स्टार्ट करेगा 5वें से, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि आर से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 4 तक। तो यानी कि 1 2 3 4, यानी कि क्या आने वाला है, राना। जैसे ही मैं इंटर करूँगा आप देखें क्या आ गया, राना आ गया, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है रिपीट का। अब रिपीट क्या करता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू रिपीट, और किसको रिपीट करना चाहते हैं, इसको। अब कितनी बार इस टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हैं, तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ 4 बार। तो जैसे मैं 4 टाइम्स लिखूंगा तो आप देखेंगे राम राम 4 बार रिपीट होके आ गया। तो ऐसे आप रिपीट का यूज कर सकते हैं। अगला जो दिया गया वो दिया गया फार्मूला कॉन्किनेट का। अब कॉन्किनेट का यूज कैसे करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जीनियस, दूसरे सेल में मैं लिखता हूँ लर्निंग, और तीसरे सेल में लिख देता हूँ मैं अड्डा, ठीक है। अब आप देखेंगे जीनियस लर्निंग अड्डा अलग अलग सेल में लिखा गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये तीनों जुड़ जाए, जुड़ के एक सेल में आ जाए, तो आप कॉन्किनेट फार्मूला का यूज करेंगे। सिंपल कैसे यूज करना है, तो आपको लिखना है इक्वल टू कॉन्किनेट, कॉन्किनेट, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 कॉमा करके टेक्स्ट 3। तो मैं टेक्स्ट 1 ले लिया, कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा टेक्स्ट 3, और जैसे मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे ये तीनों कहाँ पे आ गया, एक ही जगह आ गया, जीनियस लर्निंग अड्डा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या करता है, आप जो भी यहाँ पे डेट लिखेंगे उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिन आ जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक तारीख लिखा गया, यहाँ पे मेरा जैसे कि ये तारीख किस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो जो मेरा कंप्यूटर में फॉर्मेट है, मेरे में कंप्यूटर में फॉर्मेट में डेट क्या दिया गया आप देखेंगे, तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, मतलब पहले मेरे में दिया गया है क्या, मंथ, फिर डी और फिर वाई। तो जो आपका कंप्यूटर में डेट का फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आप डेट को डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डेट डाल दिया है, तो मैंने लिया है यहाँ पे दूसरा मंथ 28 तारीख और 1994। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस दिन कौन सा दिन था, तो सिंपली मैं यूज करूँगा टेक्स्ट फार्मूले का। तो मैं लिखूँगा इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और वैल्यू। अब यहाँ कह रहा है वैल्यू बताओ, तो वैल्यू हो जाएगा ये, और फिर कॉमा करने के बाद कह रहा है कि फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट में अगर आप चाहते हैं कि जो दिन हो वो शॉर्ट में आए, तो आप डबल कॉमा के अंदर 3 बार डी लिखते हैं। अगर मैं 3 बार डी लिखता हूँ तो ये शॉर्ट में आएगा, देखेंगे आप मंडे है। तो यहाँ पे ये बता रहा है 28
फरवरी 1994 को मंडे था, ठीक है। अब मंडे किस में लिखा है? शॉर्ट में लिखा है। यदि आप चाहते हैं कि मंडे फुल में लिख दे तो आप यहाँ डी को 4 बार लिख देंगे, ठीक है। और जैसे ही इंटर करेंगे आप देखेंगे ये फुल आ गया, पूरा मंडे पूरा आ गया, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कोई भी आप डेट लिखेंगे उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो मैं लिखूंगा अब 8 मंथ हो गया मेरा 15 और 1947। जैसे मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। तो आई होप आपको ये टेक्स्ट के भी फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम में आपको मिलता है डेट और टाइम से फार्मूला मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेट लिखा हुआ है, आज का डेट है 27 अक्टूबर 2025, ठीक है। अब इसमें मुझे अगर ये पता करना है कि कौन सा डे है तो सिंपली मैं फार्मूला यूज करूंगा इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन और डेट को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे डे कौन सा है? 27, तो देखेंगे आप यहाँ पे 27 है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसमें मंथ पता करना तो इसके लिए, अगर आप चाहते हैं इसमें मंथ पता करना तो इसके लिए फार्मूला है इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन और इस डेट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही इंटर मैं करूंगा आप देखेंगे इसमें से मंथ आ गया, 10वां महीना, ठीक है। यदि आप ईयर पता करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला है ईयर ब्रैकेट ओपन और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे ईयर आ गया। अगला जो ऑप्शन दिया गया टू डे। यदि आप करेंट डेट देखना चाहते हैं कि आज का डेट क्या है तो सिंपली इसके लिए आपको लिखना होता है टुडे, टुडे, ठीक है। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा आप देखेंगे आज का डेट यहाँ पे आ गया है 27 अक्टूबर 2025। अगला जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया नाउ। यदि आप चाहते हैं कि डेट के साथ टाइम भी आ जाए, करेंट टाइम, तो उसके लिए फार्मूला बनाए इक्वल टू नाउ और जैसे मैं नाउ लिख के इंटर करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे डेट के साथ टाइम भी आ गया कि यहाँ क्या बज रहा है? 13:11, यानी कि 1:11 हो रहा है। तो अगर आप मेरे कंप्यूटर में देखेंगे इस समय का टाइम तो मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम। अब देखेंगे 1:11 PM हो रहा है, ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये डेट एंड टाइम का भी फार्मूला सारा समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया है लुकअप एंड रेफरेंस। अब लुकअप एंड रेफरेंस के लिए मैं चलता हूँ अगले सीट पे और यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें नेम, उसका जेंडर, एज और इंटरेस्ट दिया गया। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर मैं जिसका भी नाम लिखूंगा उसका यहाँ पे जेंडर का नाम और एज और इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावेद, जैसे मैंने जावेद लिखा तो क्या आया यहाँ पे? जावेद मेल है, एज 5 साल है, इंटरेस्ट इसका क्या है? डांसिंग है। अब आप ये देखेंगे इसमें भी क्या है? जावेद का क्या है? जावेद मेल है, 5 साल है और इसका डांसिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप जिसका भी नाम डालेंगे उसका सारा रिकॉर्ड अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस पूरे डेटा को डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है। तो लिखूंगा इक्वल टू वी लुकअप। अब वी लुकअप में कई एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किसके आधार पे आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेके आना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो नाम यहाँ पे लिखा जाए उसी का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाए। तो सिंपली मैं लुकअप वैल्यू क्या लूँगा? यस सेल को, कॉमा, फिर कह रहा है टेबल एरे। अब कह रहा है कि ये पूरा रिकॉर्ड किस टेबल में अवेलेबल है, तो पूरा टेबल एरे क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कॉमा। अब टेबल एरे के बाद क्या कह रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो जो आपने टेबल लिया हुआ है उस टेबल में इंटरेस्ट का कॉलम पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस पूरे टेबल एरे में इंटरेस्ट का पोजीशन क्या है, तो पहले नंबर पे नेम 1 2 3 4, यानी कि इंटरेस्ट का पोजीशन क्या है? 4। यहाँ कॉलम नंबर का के नंबर पे क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। और अगला जो होता है वो होता है एग्जैक्ट मैच, तो कॉमा करके एग्जैक्ट मैच के लिए हमें या तो फॉल्स लिखना होता है, ठीक है, या तो फिर 0 लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फॉल्स, ठीक है। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी कुछ आया नहीं। क्यों क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। एक नाम लिख के देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ धीरज,
धीरज। और जैसे मैंने धीरज लिखा, देखो धीरज का इंटरेस्ट क्या आ गया, क्रिकेट। धीरज क्या है, इंटरेस्ट किसमें रखता है धीरज, क्रिकेट में। आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे एज भी निकाल सकते हैं। तो एज के लिए सिंपली वही फार्मूला है, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू का मतलब जो इसका नाम हो उसी का ही एज आ जाए। तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा। फिर आगे है टेबल एरे पूरा हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, इस पूरे टेबल एरे में एज किस नंबर पे है। तो 1 2 3, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3। और एग्जैक्ट मैच के लिए हो जाएगा, या तो आप फॉल्स लिखें या तो आप जीरो लिखें, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। और जैसे मैं लिख के इंटर करूँगा, आप देखेंगे धीरज का एज यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, ऐसे मुझे मेल और फीमेल यहाँ पता करना है। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू भी लुकअप वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ जिसका नाम हो उसी का यहाँ पे जेंडर नेम आ जाए। तो मैं लूँगा इस सेल को, कॉमा टेबल एरे आपका ये पूरा ये हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर इस पूरे टेबल में, तो कॉलम इंडेक्स नंबर पूरे टेबल एरे में मेल फीमेल किस नंबर पे, तो भैया 2 नंबर पे। तो हम लिखेंगे 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। और जैसे मैं इंटर करूँगा, आप देखेंगे धीरज क्या है, मेल है। तो पूरा डेटा देखिए अपने आप ही फैच हो गया। अब कोई भी आप नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ पूजा, तो आप देखेंगे जैसे मैंने पूजा लिखा तो पूजा का पूरा यहाँ पे डेटा अपने आप आ गया। तो पूजा क्या है, फीमेल है, 18 साल, पेंटिंग। यहाँ पे आप देखेंगे फीमेल 18 साल, पेंटिंग। आप कोई भी लिखे, जैसे मैंने हिना लिखा, हिना हिना जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, मेल 26 साल, लूडो। देखो यहाँ पे हिना का क्या आ रहा है, मेल 26 साल, लूडो। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वीलुकअप का यूज करते हैं। बाद बाकी इसका हम एडवांस में वीलुकअप की एक सीरीज पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एडवांस वीलुकअप को समझेंगे। ठीक है, अगला जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया मैच का। अब मैच का यूज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं नाम लिखूँ उसका यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेकू लिखा गया है, तो मैं सिंपली यूज करना चाहता हूँ कि फेकू का सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ यूज करूँगा इक्वल टू मैच। फिर इसमें कह रहा है कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, किसके आधार पे आप यहाँ चाहते हैं कि ये सीरियल नंबर आए। तो मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम यहाँ पे हो उसी का यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा। फिर कह रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा लुकअप एरे, कॉमा। फिर कह रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना है भैया, एग्जैक्ट मैच के लिए आपको पता है 0 करना। और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे 6 आ गया। तो फेंको किस नंबर पे है, अब देखेंगे 6 नंबर पे। मैंने अगर यहाँ पे नाम चेंज करके मैं लिखता हूँ क्या, कोमल। कोमल का क्या आया, सीरियल नंबर 10। अब देखो कोमल किस पे है भाई, कोमल किस पे है, 10 नंबर पे। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया मैथ से रिलेटेड फार्मूले। तो यहाँ पे अब मैथ से रिलेटेड फार्मूला आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इसी डेटा पे हम अपने पूरे फार्मूले को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया एबीएस। अब एबीएस क्या करता है, जो माइनस में होता है उसको प्लस में कर देता है, और जो प्लस में रहता है उसको प्लस में ही रहने देगा। तो एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि माइनस वाले को प्लस में कर देगा और प्लस वाले को प्लस में रहने देगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इक्वल टू एबीएस ब्रैकेट ओपन, और मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा। जिस सेल को दिया, सेल का एड्रेस क्या है, एक मिनट पहले मैं इसको हटा लेता हूँ, और थोड़े से सेल की साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इस सेल की साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू एबीएस ब्रैकेट ओपन, और सेलेक्ट करूँगा इस सेल को। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करूँगा, आप देखेंगे माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जैसे ही मैं ड्रैग कर दूंगा, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट हो जाएंगे, यानी कि माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला दिया गया इवन। तो इवन क्या करता है, सम संख्या, यानी कि जो इवन में है उसको इवन में रहने देगा, और जो विषम में है, ऑड में, उसको इवन में कर देगा, यानी कि सम संख्या में कर देगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू इवन ब्रैकेट ओपन। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे -32 क्या है, इवन है, तो इसको इवन में ही रहने देगा। और जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा, आप देखेंगे जो ऑड में होगा उसको इवन में कर देगा। जैसे देखिए 31 को क्या कर दिया है इसने, -32 कर दिया, -61 को क्या कर दिया, 62 कर दिया, 97 को क्या कर दिया, 98 कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ऑड में है उसको क्या कर देगा, ये इवन में कर देगा। अगला जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया ऑड। तो ऑड क्या करेगा, जो इवन में होगा उसको ऑड में कन्वर्ट कर देगा। तो इक्वल टू
और ब्रैकेट ओपन। सिंपली मैं इस सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे ये 32 का क्या कर दिया -35, यानी कि क्या कर रहा है, सम वाले को ये विषम में कन्वर्ट कर देगा। अगला जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया है रेंड। अब रेंड क्या करता है, रेंडमली नंबर देगा और रेंड 0 से लेके 1 के बीच में ही नंबर देता है। तो जो सिंपली मैं इसके लिए फार्मूला लिखूंगा इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखेंगे एक नंबर जनरेट हो गया रेंडमली जो 1 और 0 के बीच का होगा। और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो सारे नंबर फिल हो जाएंगे 1 और 0 के बीच में। अगला जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया रेंड बिटवीन। तो रेंड बिटवीन भी रेंडमली नंबर जनरेट करता है, लेकिन ये रेंज में करता है, जो आप रेंज देंगे उसी रेंज में नंबर जनरेट होते हैं। तो जैसे सिंपली मैं यूज कर रहा हूँ इक्वल टू रेंड बिटवीन, और मैं बॉटम वैल्यू डाल देता हूँ 20 और टॉप वैल्यू डाल देता हूँ 100, यानी कि ये रेंडमली नंबर तो जनरेट करेगा, लेकिन जो नंबर होगा वो कहाँ पे होगा, 20 और 100 के रेंज में ही होगा, ना 20 से कम होगा ना 100 से ज़्यादा होगा। और जैसे इंटर करूँगा आप देखेंगे 20 और 100 के बीच में एक नंबर जनरेट हो गया 94, और जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सारे सेल में नंबर फिल हो जाएंगे 20 और 100 के बीच का। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया मोर फंक्शन। इसमें और भी आपको फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारे फार्मूला पहले से लिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला फार्मूला है काउंट। अब काउंट क्या करता है, काउंट करके दिखाता है। तो सिंपली इक्वल टू मैं लिखूंगा काउंट ब्रैकेट ओपन। तो काउंट हमेशा नंबर को काउंट करता है, तो जिस सेल में अगर कुछ नंबर लिखा होगा उसको काउंट करेगा, नहीं लिखा होगा तो काउंट नहीं करेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने नंबर लिखे गए हैं, तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं इंटर करूँगा आप देखेंगे कितना आ रहा है 13। अब काउंट करके देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मान लो कि मैंने एक डिलीट कर दिया, जैसे ही डिलीट किया तो कितना हो गए 12, ठीक है। ऐसे ही अगला जो दिया गया वो दिया गया काउंट ब्लैंक। ये केवल ब्लैंक को काउंट करता है, जो सेल ब्लैंक रहेगा उसी को काउंट करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूँगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे कि जितने भी ब्लैंक होंगे वो क्या हो जाएंगे, काउंट होके आ जाएंगे। कितना आया 4, आप काउंट कर लो 1 2 3 4, ठीक है। अगला दिया गया मैक्स, तो लिखूँगा इक्वल टू मैक्स। तो ये मैक्सिमम नंबर है, आपको पहले से ही आता है, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पूरे रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगला ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया मीन। तो सिंपली मैं लिखूँगा इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन और पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये कुछ साइंटिफिक फार्मूले हैं, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया गया है और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी, और सिंपली इस सेल को सेलेक्ट करूँगा। आप देखेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग कर लूँगा और सारे नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाइनरी में। ऐसे अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया गया है उसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल, आ गया, ठीक है। ऐसे मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो फार्मूला दिया गया वह दिया गया है इज टेक्स्ट। तो इज टेक्स्ट क्या करता है, यदि टेक्स्ट होगा तो ट्रू बताएगा और टेक्स्ट नहीं होगा तो फॉल्स बताएगा। इसके लिए सिंपली क्या लिखना है, इक्वल टू इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। सिंपल मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिख के आ गया, ट्रू, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक टेक्स्ट है। और जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे कि जो टेक्स्ट नहीं उसको ये आगे क्या लिख के आ रहा है, फास्ट। देखिए फास्ट आ गया। ये मार्च क्या है, मंथ है, और ईयर तो क्या आ गया, फास्ट। एजुकेशन टेक्स्ट है तो ये आ गया, ठीक है। ABC 2021 क्या है, ये टेक्स्ट में आ जाएगा इसलिए आ गया ट्रू, और 2020 क्या है, कोई नंबर, इसलिए आ गया क्या, फास्ट, ठीक है। अगला जो फार्मूला यहाँ पे जो दिया गया वो दिया गया एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट क्या करता है, अब देखिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। एग्जैक्ट, तो फार्मूला का नाम क्या है, एग्जैक्ट। मैं लिखूँगा इक्वल टू एग्जैक्ट। तो यदि दोनों सेल में सेम होगा तो लिखेगा ट्रू, और एग्जैक्ट नहीं होगा तो क्या लिखेगा, फॉल्स। तो यहाँ पे दो वैल्यू डालना है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। तो दो टेक्स्टों को कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि दोनों टेक्स्ट सेम रहेंगे तो आएगा ट्रू,
अगर दोनों टेक्स्ट सेम नहीं रहेंगे तो आएगा क्या, फाल्स। जैसे इसमें लिखा है राम, मैंने पहले टेक्स्ट को लिया राम, कॉमा दूसरे टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ, इसमें भी लिखा है राम, सेम लिखा है। देखो क्या लिख के आ रहा है भाई, ट्रू आ रहा है। और जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा तो देखो यहाँ पे सारा रिजल्ट आ गया। जैसे यहाँ पे किशन लिखा है, यहाँ पे किशोरी, तो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या लिख के आ गया, फाल्स। मोहन मोहन लिखा है तो ट्रू, ठीक है। यहाँ पे राधा गीता लिखा है तो फाल्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे आप एग्जैक्ट का यूज कर सकते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे सब टोटल। अब सब टोटल क्या है, जैसे यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इन पूरे नंबरों को ऐड कर देता हूँ। अब जैसे सिंपली मैं इसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ, तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे वैल्यू। अब जैसे ये नंबर दिया गया, ठीक है, इसका मैं सम करना चाहता हूँ। तो सम करने के लिए आपको सिंपल पता है कि इक्वल टू लिखेंगे आप सम, ब्रैकेट ओपन, और पूरे रेंज को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जैसे इंटर करेंगे इनका सम होके आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूँ, डेटा टैब में जाकर मैं फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है। और फिल्टर लगाने के बाद यदि मैं यहाँ पे किसी एक नाम को, कमल को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कमल तो आ गया, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ऐसे सम लगाएंगे तो इसका फिल्टर करने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि फिल्टर करने के बाद भी रिजल्ट आए तो आप सब टोटल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फिल्टर को हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इस रिजल्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज करूँगा सब टोटल का, तो लिखूंगा इक्वल टू सब टोटल, सब टोटल। और सब टोटल जैसे करूँगा तो एक मेन्यू आ जाएगा, आप देखेंगे एक मेन्यू आएगा, ठीक है। एक नंबर, दो नंबर, तो एक नंबर पे एवरेज है, तो मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे सम करना है। तो या तो मैं इसको क्लिक करूँगा या तो मैं 9 भी लिख सकता हूँ। तो सिंपली अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तब भी ये 9 लिखेगा, या तो डायरेक्ट आप 9 लिख सकते हैं। फिर कॉमा, फिर ये क्या कह रहा है, रेफरेंस दो, आप किसका सम करना चाहते हो। तो रेफरेंस क्या है हमारा, तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और जैसे मैं इंटर करूँगा देखेंगे आप इसका सम होके आ गया है। अब मैं यदि यहाँ पे फिल्टर लगाऊँ और अगर मैं अब यहाँ पे फिल्टर में केवल कमल को करता हूँ तो आप देखेंगे कमल का यहाँ टोटल आ गया है। अगर मैं यहाँ किसी दूसरे का नाम कर लेता हूँ, जैसे मैं मोहन को कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मोहन का भी सम होके आ गया है। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो एक और फार्मूला दिया गया वो दिया गया काउंट। अब काउंट ए क्या करता है, आपने सीखा भी काउंट, काउंट ब्लैंक, एक काउंट ए है। तो काउंट ए क्या करता है कि ये नंबर के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करता है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, केवल ब्लैंक को काउंट करता है, और काउंट केवल नंबर को काउंट करता है। लेकिन काउंट ए दोनों को काउंट करता है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू काउंट, काउंट ए ब्रैकेट ओपन, लिखना है इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और पूरे को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके कर देता हूँ। कितना आया, 7। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर को भी काउंट करता है। और कस्टम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है, यहाँ पे आइटम नेम, क्वांटिटी और रेट दिया गया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ टोटल अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यदि मैं 500 किलो कुछ खरीदता हूँ 60 रुपये के रेट से, तो क्या इसका टोटल प्राइस हो जाएगा। तो टोटल मैं क्या करूँगा, सिंपल यह सेल इनटू रेट का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टोटल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो देखो ये टोटल यहाँ पे रेट आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये 500 किलो है और अगर मैं केजी लिख दूँ तब देखोगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन होके नहीं आया, यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो यदि आप अपने सेल में कोई सिंबल दिखाना चाहते हैं, केजी, लीटर, मीटर, तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, इस पूरे को आप सेलेक्ट करो और इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और सिंपली इस पूरे रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा होम टैब के नंबर ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक मेन्यू आएगा, और इस मेन्यू में मुझे जाना है कस्टम। कस्टम में जाने के बाद यहाँ जनरल पे जाऊँगा और जनरल को यहाँ से मैं डिलीट करूँगा और लिखूँगा हैश, फिर स्पेस, और फिर डबल उनकामा के अंदर जो भी सिंबल आप लगाना चाहते हैं। जैसे मैं केजी लगाना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा केजी, अगर मैं लीटर लगाना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा लीटर। मुझे केजी लगाना तो सिंपली मैं डबल उनकामा के अंदर केजी लिखूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा।
ठीक है। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 500, मुझे यहाँ लिखना है 500, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैं 60 कर देता हूँ, देखेंगे आप कोई एरर अब नहीं आ रहा है, अपने आप एक केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कहीं पे भी कोई भी सिंबल लगा सकते हैं। आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फार्मूला टैब में अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया है आपका डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दो टेबल है, एक टेबल 1 है और एक ये पूरा टेबल 2 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि टेबल 1 का यहाँ पे सम होके आ जाए, तो मैं कैसे सम करूँगा? तो मैं लिखूँगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और पूरे टेबल 1 के रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये सम होके आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि टेबल 2 का सम आ जाए, तो इक्वल टू मैं लिखूँगा सम ब्रैकेट ओपन और टेबल 2 का रेंज लूँगा मैं पूरा, तो टेबल 2 का सम होके आ जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर मैक्स निकालना है टेबल 1 का, तो मैं क्या लिखूँगा इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, फिर रेंज सेलेक्ट करूँगा और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा MX आ जाए। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ तो यूज़ तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मुझे मीन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, काउंट निकालना हो, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंज को सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि मुझे बार बार रेंज सेलेक्ट न करना पड़े, तो इसके लिए बना हुआ है डिफाइन नेम। मैं इसका एक नाम बना दूंगा, और जब भी जहाँ जिसका यूज करना चाहता हूँ मैं सिंपली उसका नाम रखूँगा और पूरा रेंज अपने आप वहाँ पे चला आएगा। तो कैसे करेंगे डिफाइन नेम? तो आइए देखते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पूरे टेबल 1 को सेलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पे डिफाइन नेम। ठीक है, अपने आप देखो यहाँ पे टेबल 1 आ गया है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम इसका चेंज कर सकते हैं। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसका नाम डिफाइन हो गया। ऐसे मुझे इसका भी नाम डिफाइन करना है, तो सिंपली इसको क्या करूँगा, पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा और जाऊँगा मैं डिफाइन नेम पे, और सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो इस रेंज का नाम क्या हो जाएगा? टेबल 2। अब मुझे मान लो कि टेबल 1 का सम करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इक्वल टू लिखूँगा, सम लिखूँगा ब्रैकेट और लिखूँगा यहाँ पे टेबल 1। देखो टेबल 1 आ गया, टेबल 1 का सम हो गया। ऐसे मुझे यहाँ टेबल 2 का सम करना है, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, टेबल 2 करना है तो मैं टेबल लूँगा और टेबल 2 को यहाँ पे लेके जैसे ही मैं सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँगा, अब देखेंगे टेबल 2 का सम आ गया। ऐसे मुझे मान लो कि एवरेज निकालना है टेबल 1 का, तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू एवरेज। किसका निकालना है? टेबल 1 का, तो मैं लूँगा टेबल 1। यहाँ पे देखिए टेबल 1 ले लिया, और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा देखो टेबल 1 का सम होके आ गया। तो ऐसे आपको अब रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये डिफाइन नेम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक दिया गया है यूज फार्मूला। अब यूज फार्मूला में क्या, देखिए इतने फार्मूले बने हुए हैं। जैसे अभी मैंने टेबल 1 बनाया था, टेबल 2 बनाया, तो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और ये पहले से बने हुए हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली नेम मैनेजर में जाऊँगा और इस पूरे जो पहले से बने इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे नाम मैंने डिलीट किया तो ये टेबल 1 टेबल 2 भी चला गया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं टेबल 1 का करना चाहता हूँ, सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम पे जाएंगे और यहाँ टेबल 1 को ओके कर दो। टेबल 1 का यहाँ डिफाइन नेम हो गया, और मैं ऐसे ही इस रेंज को भी एक नाम दे देता हूँ, टेबल 2 ओके। ठीक है, अब आप देखेंगे जो भी हम फार्मूला बनाते हैं वो यहाँ पे यूज फार्मूला की मदद से हम देख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ अगर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बनाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मीन निकालना है टेबल 2 का, तो मैं सिंपली लिखूँगा इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन। चाहे तो आप लिख लें, अगर आप देखना चाहते हैं क्या फार्मूला का नाम है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको सारे फार्मूला यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं टेबल 2 को सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो आपको यूज फार्मूला भी समझ में आ गया, डिफाइन नेम भी समझ में आ गया। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब जैसे एक यहाँ पे डेटा दिया गया है, जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का ये सेल दिया गया है। ठीक है, और ये इनके नाम हैं, जैसे समोसा राम, भिंडी देवी, कचरा फेट, लड्डू भैया। ठीक है, तो अब इनका अगर मान लो कि मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का ये सब का क्या करना है, डिफाइन नेम बनाना है, या फिर कचौरी देवी, समोसा राम का डिफाइन नेम बनाना है, मतलब रेंज बनाना है। तो सिंपली अगर मैं एक एक करके बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको मल्टीपल डिफाइन नेम बनाना है तो आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सिंपली इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए,
अब यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको टॉप रो का बनाना है या फिर लेफ्ट कॉलम का। टॉप रो का मतलब क्या हो जाएगा ए, और लेफ्ट कॉलम क्या हो जाएगा ए। तो अगर दोनों का बनाना चाहते हैं तो दोनों को आप चेक रखें। ऐसे अगर बॉटम में भी कुछ है तो आप बॉटम को भी चेक कर सकते हैं, और राइट में भी कुछ है तो आप राइट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे टॉप रो का बनाते हैं, तो मैं लेफ्ट कॉलम को यहाँ से अनचेक कर देता हूँ, और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे सबका डिफाइन नेम बन के आ गया। आप यूज फार्मूला में चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ सबका आ गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, टेबल 1, टेबल 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब यदि मैं चाहता हूँ कि जनवरी का सम करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और लिखूँगा जैन, ठीक है। और जैसे ओके करूँगा जनवरी का देखो यहाँ पे सम होके आ गया। ऐसे मैं यहाँ फरवरी का मैक्स निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, किसका, फरवरी का, तो एफ फरवरी करूँगा, और यहाँ पे जैसे मैं करूँगा तो मैक्स आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं जून का तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, किसका निकालना चाहते हैं, जून, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जून। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और ऑप्शन बचा है नेम मैनेजर। अब नेम मैनेजर की तरफ हम अब इसमें एक और ऑप्शन बचा हुआ है नेम मैनेजर। अब नेम मैनेजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन डिफाइंड फंक्शनों का जो हमने किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्रैल है, इसको अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपली एडिट करके यहाँ पे इसके रेंज को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। फिलहाल मुझे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर मान लीजिए कोई नया रूल बनाना तो मैं न्यू पे सेलेक्ट करूँगा, ये आ जाएगा। नाम क्या देखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्स। ऐसे मैंने एक सेल्स लिखा, फिर कहेगा डिफाइन नेम का रेंज बताओ, ठीक है। तो रेंज बताने के लिए सिंपली आपको जहाँ जाना है, और मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसा रेंज दे दिया, इतना ए वाला, ये इसका रेंज हो जाएगा। और ओके पे जैसे करूँगा तो देखो एक सेल्स नाम का भी यहाँ बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करें, जिसको आपको डिलीट करना है, और सिंपली डिलीट पे क्लिक करें तो आपको पूछेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द नेम सेल्स, ठीक है। तो मुझे करना है तो सिंपली ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे जो डिफाइन हमने सेल्स को किया था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगला जो ग्रुप दिया गया वो दिया गया फार्मूला एडिटिंग। और फार्मूला एडिटिंग में पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ट्रेस प्रेसिडेंट। ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है, तो देखो सिंपल मैंने एक डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं यहाँ सम कर देता हूँ। सम करने के लिए मैं इस पूरे डेटा में से कुछ सेल को ले लेता हूँ, प्लस 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 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और जैसे मैं इंटर करूँगा देखो ये सम होके आ गया। ऐसे मैं यहाँ भी सम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी ऑलरेडी सम किया हुआ है ऐसे ही, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये सम हुआ है इसमें किसका किसका यूज हुआ है, तो उसको ट्रेस करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ ट्रेस प्रेसिडेंट पे जाके क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ट्रेस हो गया। ऐसे मैं इसको भी ट्रेस करना चाहता हूँ, सिंपली आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, ये भी ट्रेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जो ये एरो है इसको अगर रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे रिमूव एरो पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आप ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया ट्रेस डिपेंडेंट। अब ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं जानना चाहता हूँ कि यह सेल किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है कि या इस पे डिपेंडेंट है, तो सिंपली यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो बता देगा भाई इस पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का यूज कर सकते हैं। अगला दिया गया शो फार्मूला। अब शो फार्मूला क्या है, तो यदि आप किसी के फार्मूले को देखना चाहते हैं तो सिंपल उसको सेलेक्ट करें, और शो फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरे सेट का फार्मूला यहाँ पे खुल के आ गया, जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ का यूज। यहाँ पे देखो मैंने रेंट बिटवीन का यूज किया है तो सारा फार्मूला खुल के आ गया, और इसका भी फार्मूला खुल के आ गया। तो शो फार्मूला से आप पूरे सेट में क्या फार्मूले का यूज किया गया है उसको आप देख सकते हैं। सिंपली इसको मैं अभी हटा लेता हूँ, ठीक है। अगला दिया गया एरर चेकिंग का। अब एरर चेकिंग क्या है, जैसे सिंपली मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे डेटा दिया गया, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पे सम करना है, तो सम करने के लिए सिंपली मैं यूज करूँगा इक्वल टू सम, और इन मार्क्स को मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं इसको इसके रेंज को सेलेक्ट करके जैसे इंटर करूँगा ये सम हो गया, और इसको मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे सबका सम आ गया। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन मार्क आया हुआ है, ठीक है, ग्रीन मार्क। इसी ग्रीन मार्क को हम बोलते हैं एरर। अब एक्सेल को ये लग रहा है कि ये एरर है। अब एक्सेल को ऐसा क्यों लग रहा है, हमारे हिसाब से तो ये सही है, लेकिन एक्सेल को इसलिए लग रहा है कि आपने यहाँ नंबर को ऐड किया है और यहाँ रोल नंबर को छोड़ दिया है। तो एक्सेल को ये लग रहा है कि आपने गलती से रोल नंबर को छोड़ दिया, इसलिए वो क्या मान रहा है, इसको एरर मान रहा है। यदि आप इस एरर चेकिंग को चेक करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप
एरर चेकिंग की मदद से कर सकते हैं। जैसे ही आप एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे, सिंपली अपने आप ही जो इसको एरर दिख रहा है अपने आप वो जाके सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, अपडेट करना है क्या। तो अपडेट करेंगे तो क्या होगा, ये रोल नंबर भी इसमें ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो सिंपली आप इग्नोर एरर पे क्लिक करें। ठीक है, यदि आप एडिट इन फार्मूला बार करना चाहते हो तो ये फार्मूला बार में खुल जाएगा और इसको आप फार्मूला बार से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या है, एरर है, क्या है कि नहीं है, तो एरर तो नहीं है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसको इग्नोर एरर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं इग्नोर पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ से ग्रीन मार्क हट गया, और ऐसे ही करके इग्नोर एरर कर करके हम सब कुछ चेक, और ऐसे ही हम इग्नोर एरर पे क्लिक करके सभी एरर को हटा लेंगे। यदि आप अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये रोल नंबर वाला भी नंबर इसमें क्या हो गया है, ऐड होके आ गया है। ऐसे ही आप अपडेट भी कर सकते हैं और इसको चाहें तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप सारे एरर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो दिया गया वो दिया गया इवेल्युएट फार्मूला। तो इवेल्युएट फार्मूला क्या है, तो सिंपली इवेल्युएट फार्मूला पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुल के आ जाता है, और वहाँ पे जो फार्मूला आपने यूज किया, जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट करके इवेल्युएट पे क्लिक किया तो इसमें किसका यूज किया गया, तो इस सेल का यूज किया गया और इस फार्मूले का यूज किया गया, तो इवेल्युएट करके ये बता देता है। ठीक है, बाद बाकी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन जो दिया गया वो दिया गया वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या है, अब देखो पूरी सीट यहाँ पे इस सीट में कुछ डेटा लिखा गया। अब हम चाहते हैं कि किस सेल में क्या लिखा गया है, किस सेल में कौन सा फार्मूला का यूज किया गया है, ये हम देखना चाहते हैं। तो सिंपली आप वॉच विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो खुल के आएगा जहाँ पे हर सेल में क्या लिखा गया है, कौन से फार्मूला का यूज किया गया है, वो आपको बता देगा। जैसे मैं सिंपली इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे एक यहाँ पे अलग से विंडो खुल के आ गया, और यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे D3 में लिखा है नेम, F3 में फर्स्ट टेस्ट। तो देखो जिस सेल में जो लिखा गया है, जहाँ पे जिस सेल में जिस फार्मूले का यूज किया गया है, सब अलग से विंडो में खुल के आ गया है। तो अगर आप विंडो में ये देखना चाहते हैं कि किस सेल में क्या क्या लिखा गया है, तो आप वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया कैलकुलेशन ऑप्शन का। अब जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हूँ और मैं यहाँ पे सम का फार्मूला यूज, जैसे मैं पूरे को पहले डिलीट ही कर लेता हूँ। अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया कैलकुलेशन का। अब कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे 5555। अब इसको मैं सम करना चाहता हूँ, तो सम करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इस पूरे रेंज को मैं कर लूँगा सेलेक्ट, और जैसे मैं इंटर करूँगा देखोगे आप ये सम होके आ गया। अगर मैं इसको चेंज करूँ, मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, तो आप देखोगे रिजल्ट में भी चेंजेज आ जाएंगे। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन यदि मैं इसी कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके यहाँ ऑटोमेटिक पे इसको मैं अगर मैनुअल कर लेता हूँ, क्या कर लिया, मैनुअल। अब मैं अगर यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो क्या आप देखोगे रिजल्ट में चेंज आ रहा है क्या, नहीं आया, क्योंकि 65 था और 65 ही है। तो अब तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मुझे इसको चेंज करने के लिए सिंपली मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट फिट। अब कैलकुलेट नाउ करेंगे तो क्या, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और कैलकुलेट नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने फिर से यहाँ 10 लिख लिया, अब देखो फिर से चेंज नहीं हुआ, तो फिर से आपको कैलकुलेट नाउ या कैलकुलेट फिट का यूज करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट नाउ कब करते हैं, जब हम सिंपल चाहते हैं कि उसी रेंज का केवल कैलकुलेट हो, तो आप कैलकुलेट नाउ करेंगे। अब कैलकुलेट फिट का यूज कब करेंगे, जब आप चाहते हैं पूरे सीट पे कहीं भी चेंजेज हुए हैं और वो अपडेट हो जाए, तो आप कैलकुलेट फिट का यूज करेंगे। जैसे ही मैं कैलकुलेट फिट पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये चेंज होके आ गया। ठीक है, 75 जैसे दिखा देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे 10 और बढ़ा लेता हूँ, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और जैसे मैं कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूँगा, देखिए 75 है, और जैसे मैं कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे 80 हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।